नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है भारत पर कि उसने पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में भाग लेने से रोक दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने यह कहा है कि उसको ब्रिक्स के एक सदस्य देश ने ब्रिक्स की बैठक में भाग लेने से रोक दिया है। तो हालांकि पाकिस्तान ने सीधे भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसने ये इशारों में कहा है कि ब्रिक्स के एक सदस्य देश ने ऐसा किया है। जी हाँ, क्योंकि कोई और देश तो ऐसा कर नहीं सकता कि पाकिस्तान को रोक दे। इसमें सिर्फ भारत ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारत को पता है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली है। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ब्रिक्स कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अलायंस नहीं है। ब्रिक्स एक इकोनॉमी के लिए ही जाना जाता है। ब्रिक्स की जो पांचों कंट्री हैं वे दुनिया में वेस्टर्न हेजेमनी को समाप्त करने के लिए ही उनका नाम जाना जाता है। एक समय था जब ब्रिक्स की तुलना G7 से की जाती थी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पहले तो ये ब्रिक था, बाद में ये अफ्रीका जब इसमें मिल गया तो ये ब्रिक्स हो गया। तो उस समय पर 2005 के आसपास की बात है, जब ये ब्रिक्स फॉर्म ब्रिक्स का संगठन भी नहीं हुआ था। तो तब से एक लेखक ने ये कहा था कि ब्रिक्स नामक एक संगठन हो सकता है। बाद में चल के 2009 में ब्रिक्स संगठन बन गया, और तब से लेकर अब तक ब्रिक्स देशों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आप देखिए, चीन और भारत के जो शेयर बाजार 2005 में थे, उससे लेके तब से लेकर अब तक वे कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ब्रिक्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ इसकी ब्रांड वैल्यू है, यानी इकोनॉमिकली वैल्यू है। उसके अंदर आप पाकिस्तान जैसे देश को लेके आएंगे जो कि किसी कहीं से कहीं तक भी इसके लिए डिजर्व नहीं करता है कि वह ब्रिक्स में आ जाए, क्योंकि ब्रिक्स का मतलब ये है कि वह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वेस्टर्न हेजेमनी, यूएस हेजेमनी को तोड़े। अब पाकिस्तान जैसा एक देश जो कि अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वह कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इमरान खान ने यह कहा था कि उनका देश 3 देशों में बढ़ सकता है यदि सेना ने तख्ता पलट नहीं किया। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये कहता है कि उस देश में आकर जब वो सत्ता से हट जाता है तो कि सेना देश पर कब्जा कर ले। तो आप देखिए, इस ऐसे देश को आप ब्रिक्स के अंदर रखोगे क्या? ये तो वही बात हो गई कि जैसे आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में पाकिस्तान को जगह दे दो, या G7 में पाकिस्तान को जगह दे दो। तो उसी तरह की बचकाना बयान पाकिस्तान ये दे रहा है कि उसको ब्रिक्स के अंदर शामिल होना है। ब्रिक्स का शामिल होने का उसका मतलब ही नहीं है। हाँ, हालांकि नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहता था चाइना, क्योंकि चाइना तो चाहता ही है कि जो भी कंट्री भारत के खिलाफ है उन सबको वह ब्रिक्स के अंदर ले आए। लेकिन इसमें भारत ने बहुत अच्छा काम किया है कि भारत ने ब्रांड वैल्यू को बचाया है। क्योंकि ब्रांड वैल्यू ब्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ इस समय अब भारत के कारण ही बची हुई है, क्योंकि कोई भी देश इस समय ब्रिक्स का भारत को छोड़कर तार्किक नहीं है। सब के सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए हैं। रसिया जो है वो चाइना का साथ दे रहा है, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन के कारण रसिया को मजबूर कर दिया गया है कि वह चाइना की तरफ झुक जाए। और चाइना तो चाहता ही है कि उसका डोमिनेंस हो हर जगह। तो भारत ने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को इसमें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है जैसे एक समय श्रीलंका की थी। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अब वहाँ के जब पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि अब चाय छोड़कर सत्तू पियो, वहाँ पर अब कागज़ भी नहीं मिल रहा है। और वहाँ पर ये खबर आ रही है कि वहाँ पर अब अगले जो सेमेस्टर शुरू होंगे वहाँ पर कागज़ की किल्लत हो गई है, तो वहाँ पर नई किताबें नहीं छपेंगी। यही कुछ हाल श्रीलंका का भी हुआ था अब से कुछ महीने पहले। पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका की राह पर ही चल पड़ा है। धीरे धीरे वह श्रीलंका की तरह ही बैंकरप्ट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर जो वर्ल्ड बैंक ने मदद नहीं करी तो पाकिस्तान की भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। और एक बैंकरप्ट देश को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बना सकते, ये तो साफ है। और भारत ने पाकिस्तान को रोक कर बहुत अच्छा किया है मेरे ख्याल से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट में लिखकर बताइए। और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।